हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं। तो अभी अभी प्रोविजनल आंसर कीज आई हैं। आप सबने अपने आंसर्स उससे मिलाए हैं, क्वेश्चन पेपर्स रिलीज हो गए हैं। ऐसे में मन में सवाल आ रहा है कि भाई कैसा रिजल्ट जाएगा इस बार, कट ऑफ आखिर कैसे जाएगी और कैसे हम आइडिया लगाएं कि कितनी कट ऑफ हमारी जा सकती है, कितना हमारा स्कोर हो सकता है और क्या वो स्कोर सफिशिएंट होगा इस बार नेट और जेआरएफ का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, या हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। जल्द से जल्द मन में उत्सुकता होती है कि इसका हमें आंसर मिले, क्योंकि हमें अगली बार की भी तैयारी करनी है, अगली बार के भी श्योर होना है कि हम मेहनत उतनी हिसाब से करना स्टार्ट कर दें, या फिर अभी थोड़ा रुक जाएं और सफिशिएंट स्कोर हमारा हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ए टू जेड कट ऑफ की बात करने वाले हैं। किस किस तरीके की कट ऑफ बनती हैं, परसेंटेज की कट ऑफ क्या है, परसेंटाइल कट ऑफ क्या है, किन की परसेंटेज में आएगी, किन की परसेंटाइल में आएगी, और कैसे हम पिछली कट ऑफ को देख के या पिछले बार के जो स्कोर्स आ रहे हैं उनको देख के आने वाले स्कोर्स का अंदाजा लगा सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही सुनहरा ऑफर है आपके लिए। 15 जुलाई तक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफर वैलिड रहेगा। 20% डिस्काउंट आपको मिल रहा है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लें या 6 महीने का, दोनों पे आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो कैसे आपको डिस्काउंट मिल सकता है? आपको यूज करना होता है ये KB10 कोड। तो जब आप अनअकैडमी पे जाते हैं, दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, प्लस और आइकॉनिक के। अगर हम इसमें से मान लीजिए प्लस को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे चाहे हम 24 मंथ का भी सिलेक्ट कर रहे हैं या 12 मंथ का या 6 मंथ्स का, तो हमको यहाँ पे 20% डिस्काउंट देखने को मिलता है। जैसे अगर हम प्रोसीड 2 पे करें, ठीक है, प्रोसीड पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अगर यहाँ रेफरल कोड डाल देते हैं KB10 और अप्लाई कर देते हैं, तो तुरंत जो है हमें इंस्टेंटली यहाँ पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो ये 20% का जो डिस्काउंट है ये अभी केवल 15 तारीख तक है। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है, चलो गाइज आगे बढ़ते हैं और कट ऑफ को थोड़ा सा समझते हैं कि कट ऑफ क्या होती है। सबसे पहले तो व्हाट इज कट ऑफ। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि भाई ये कट ऑफ होती क्या भला है, और मतलब क्या होता है नेट, क्या होता है जेआरएफ, तो समझ लेते हैं। देखो भाई, अगर हम इसको एक स्कोर लाइन माने आपकी, आपके एग्जाम की, यहाँ पे हम बोले 0% स्कोर और यहाँ पे हम बोले 100% स्कोर। आप सबको पता है नेट में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल 150 आते हैं, है ना। 150 क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो 150 क्वेश्चंस होते हैं हमारे, इन प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल जो मार्क्स का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है। तो हाईएस्ट जो इस लाइन पे वैल्यू है 100%, वो या तो आप 150 क्वेश्चन भी बोल सकते हैं और या 300 मार्क्स आ सकते हैं। अब इस लाइन के बीच में कहीं आप स्कोर करते हो, जैसे मान लो आपने यहाँ स्कोर करा, यानी आपने 60% क्वेश्चन को सही कर दिया। 50 पेपर 1 के थे, 100 पेपर 2 के थे, दोनों को मिला करके देखा जाता है। तो मान लो दोनों को मिला के जो 150 क्वेश्चन है उसमें 60% आपने क्वेश्चन ठीक कर दिए, है ना। तो अब आपको पता करना है कि भाई अब ये जो स्कोर है ये अच्छा है या बुरा है। अलग अलग आप लोग के स्कोर होंगे, किसी ने 55%, किसी ने 50%, है ना। तो ये स्कोर अच्छा है बुरा है, कैसे हमें पता लगेगा, इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज कट ऑफ, है ना। तो कट ऑफ का मतलब होता है कि आप जो स्कोर लाए हैं उससे मतलब नहीं है। मेन कट ऑफ होती है कि भाई कितना स्कोर लाने पे आपका नेट होगा या जेआरएफ होगा। तो जैसे मैंने आपको बोला, फॉर एग्जाम्पल आप 60% लेकर के आए हैं, तो ये जो कट ऑफ है ये एनटीए नेट वाले ही डिसाइड करते हैं, जिस प्रकार से सभी के मार्क्स आए होते हैं उनके हिसाब से। तो मान लो कि आपका जो पेपर है, मान लो आपका पेपर है इंग्लिश का और आप 60% स्कोर करके लाए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एनटीए वाले डिसाइड करें कि भाई देखो, जो भी इंसान 66% मार्क्स या उसके ऊपर लेकर के आएगा उसको हम बोलेंगे नेट क्वालिफाइड। और मान लो कोई इंसान या कोई स्टूडेंट 75% के ऊपर लेके आएगा तो इसको हम बोलेंगे जेआरएफ, है ना। तो ये जो नेट और जेआरएफ की कट ऑफ है, ये बेसिकली एक स्कोर होता है जो कि एनटीए नेट वाले हर साल डिसाइड करते हैं कि कितने मार्क्स लाने के ऊपर आप नेट होंगे या कितने मार्क्स लाने के ऊपर आप जेआरएफ होंगे। तो नेट जेआरएफ का मतलब आप समझ गए होंगे कि कुछ ज्यादा मार्क्स आप लाते हैं तो नेट कहलाते हैं, उससे भी ज्यादा लाते हैं तो जेआरएफ कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि ये बनती कैसे है, कैसे पता लगता है कि
क्या कट ऑफ होनी चाहिए, कितने परसेंट पे नेट होगा, कितने परसेंट पे जेआरएफ होगा। तो इसका सिंपल सा रीजन है कि जिस प्रकार से बच्चों के स्कोर होते हैं, है ना, जिस प्रकार से सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो लाते हैं नंबर, उस हिसाब से ही कट ऑफ डिसाइड होती है। आपने सुना होगा कभी कभी बोला जाता है इस बार कट ऑफ बहुत हाई गई है। हाई क्यों जाती है? जब या तो पेपर बहुत सरल हो या तो बच्चों ने ज्यादा अच्छा स्कोर कर लिया हो, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ज्यादा नंबर लेके आ गए हैं, इसलिए कट ऑफ को भी हाई रखना पड़ता है। इसके उलट जब पेपर बहुत कठिन आ जाता है, बहुत आउट ऑफ सिलेबस चीजें होती हैं, रैंडम चीजें होती हैं, बहुत बच्चे काफी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर पाते, और उस टाइम जो हमारी कट ऑफ है वो लो जाती है, क्योंकि सभी बच्चों का जो स्कोर जो है कंपैरेटिवली बहुत कम आता है ना। तो अब यहाँ पे हमें, अगर हम कट ऑफ के टाइप की बात करें तो दो प्रकार की कट ऑफ रिलीज होती हैं। पहले कभी एक ही प्रकार की कट ऑफ रिलीज होती थी, जो कि होती थी परसेंटेज में। अब दो प्रकार की कट ऑफ रिलीज होती हैं। परसेंटेज की जगह एक कट ऑफ रिलीज होती है परसेंटाइल में, है ना जी, और दूसरी कट ऑफ रिलीज होती है मार्क्स में। तो जैसे मैंने अभी आपको परसेंटेज का एग्जांपल दिया कि मान लो 66% पे नेट है, 75% पे जेआरएफ है, तो इन लोग ने क्या करा है, 66% की जगह इसको मार्क्स में बदल के दे दिया है। फॉर्मूला आपको परसेंटेज का पता होगा कि कैसे आप मार्क्स में चीजों को बदल सकते हैं, है ना। जैसे मान लो 300 मार्क्स का आपका पेपर है और आपके 60% आपने स्कोर करा है, तो आप 300 का 60% निकाल देंगे तो आपका इतना ही आंसर आ जाएगा 180। इसका मतलब 180 मार्क्स आपने स्कोर करा है। तो जो परसेंटेज था उसको मार्क्स में बदल दिया है। तो परसेंटेज और मार्क्स एक ही चीजें होती हैं, है ना। तो पहले परसेंटेज में ही आपकी केवल कट ऑफ आती थी, लेकिन अब आपकी आती है मार्क्स में, कितने नंबर आपको लाने होंगे नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए। और दूसरी कट ऑफ अब आपकी निकलती है परसेंटाइल में। परसेंटाइल क्या है अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन मेन बात यह है कि जिन सब्जेक्ट्स की कट ऑफ परसेंटाइल में निकलती है उनकी मार्क्स में नहीं निकलती, और जिन सब्जेक्ट्स की जो कट ऑफ है मार्क्स में निकलती है उनकी परसेंटाइल में नहीं निकलती। तो ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट्स की परसेंटाइल में कट ऑफ आ रही है, कुछ सब्जेक्ट की मार्क्स में कट ऑफ आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझ लेते हैं। अगर आप इस बार का फेज 1 का ये यहाँ पे चार्ट देखें, और फेज 1 और 2 में इस बार जो हमारे एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट हुए हैं, है ना। तो जो फेज 1 है आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो कुछ एग्जाम्स जो है वो 2 शिफ्ट में हो रहे हैं, जैसे कॉमर्स का एग्जाम, इंग्लिश का एग्जाम, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम, उसके बाद हिंदी का एग्जाम और हिस्ट्री का एग्जाम। तो इतने जो बच्चे हैं जिनके मैंने नाम लिए, कॉमर्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और हिंदी, इनके क्योंकि एग्जाम 2 शिफ्ट में हुए हैं और दोनों शिफ्ट में पेपर के पैटर्न अलग अलग होंगे, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी थोड़ा अलग अलग होगा, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए इन दोनों शिफ्टों के बच्चों को लेके कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल में निकाली जाती है। तो जिनके भी 2 शिफ्ट में पेपर हुए हैं, आप लोग तैयार रहो, आपकी कट ऑफ जो है वो परसेंटाइल में निकलेगी। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, इस बार भी ऐसा ही होगा। जिनका सिंगल शिफ्ट में पेपर संपन्न हो गया है उनकी कट ऑफ मार्क्स के रूप में निकलेगी, या परसेंटेज भी आ सकता है, मार्क्स परसेंटेज एक ही बात होती है। अब यहां जिन बच्चों को नहीं पता है व्हाट इज परसेंटेज एंड परसेंटाइल, तो सबसे पहले आपको अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन सिस्टम ठीक करना होगा, जिसमें आप सीआरटी और एनआरटी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तो आपको जानकारी हो जाएगी। बट इन शॉर्ट मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स परसेंटेज में आते हैं, तो अगर आपकी कट ऑफ परसेंटेज में आती है ना, अगर आपकी कट ऑफ परसेंटेज में आती है, तो इसका मतलब है आप अपनी स्कोर को पहचान पाओगे। परसेंटेज आपको अपना स्कोर और आपकी अपनी प्रोफिशिएंसी बताता है कि आपने आपके एक्चुअल मार्क्स कितने आए या एक्चुअल कितना आपने स्कोर किया। लेकिन परसेंटाइल में आपको केवल रैंक पता चलती है। इनफैक्ट आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपकी परसेंटाइल लिखी होगी, और आपको अगर अपना परसेंटेज जानना है तो आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, उसके आधार पर, है ना। आपके रिजल्ट में और आपकी कट ऑफ, जिनके भी 2 शिफ्ट में पेपर हैं उनमें परसेंटाइल ही लिखी हुई आएगी, परसेंटेज लिखा हुआ नहीं आएगा, वो आपको अपने आधार पे काउंट करना होगा। और यहाँ पे जो परसेंटेज इनकी कट ऑफ आती है उनके रिजल्ट पे भी फाइनली परसेंटेज ही लिख करके आएगी, और आपको क्या करना है कि आपको पिछले साल की जो कट ऑफ गई हुई है उनसे आइडिया लेना है कि कितना आपका स्कोर है और कितना नहीं। तो यहाँ जिनका भी परसेंटेज में काम होने वाला है, जो सिंगल शिफ्ट में जिनका पेपर था,
उनके लिए कंपेयर करना इजी हो जाएगा, क्योंकि आप सिंपल परसेंटेज का फॉर्मूला लगा के या मार्क्स का फॉर्मूला लगा के अपनी परफॉर्मेंस को कट ऑफ से कंपेयर कर पाओगे और पिछले बार की भी कट ऑफ को देख करके आइडिया लगा पाओगे कि इस बार मेरे मार्क्स उस हिसाब से आए हैं या नहीं आए। लेकिन जो परसेंटाइल देख रहे हैं, क्योंकि देखो परसेंटाइल डिपेंड करता है रैंक पे, कभी पेपर कठिन होता है तो कम नंबर लाने वाला भी हायर रैंक ले आता है, यानी परसेंटाइल ले आता है। कभी पेपर बहुत इजी होता है तो एकदम 99 परसेंटाइल लाने वाले का भी नहीं होता, क्योंकि सभी की 99 परसेंटाइल आ जाती है। तो यहाँ वाले थोड़े अंधेरे में रहेंगे, तो ऐसे लोगों को बहुत जरूरी है कि आप अपना सेल्फ कैलकुलेशन करके अपना परसेंटेज निकाल लें कि आपका इस बार स्कोर कितना गया है। और मान लो कि आपका अगर नेट जेआरएफ नहीं होता है तो आपने अपना जो खुद से स्कोर निकाला हुआ है उस पे आप समझ लो कि कुछ 1-2% आपको और स्कोर करने की जरूरत है। तो थोड़ा अंदाजे से आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मान लो 66% लाके भी मेरा नेट नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं 68% या 69% मुझे लाने की जरूरत है, या 72% लाने पे भी जेआरएफ नहीं हो रहा तो मतलब 73 या 74% लाने की जरूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ है उनके लिए इस बार जिनका 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है और जिनकी परसेंटाइल में कट ऑफ आई। जिनकी परसेंटेज में आई है वो आराम से ये आइडिया लगा सकते हैं परसेंटेज का कैलकुलेशन लगा करके, है ना। आई होप इस वीडियो से थोड़ी आपको जानकारी मिली होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है कि भाई इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो मैं इसको एक सवाल बना करके और एक डेमो मार्क्स ला करके आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए आई होप जो बच्चे समझ पा रहे हैं, जिनके फॉर्मूले अच्छे हैं मैथ्स में परसेंटेज लगाने के या परसेंटाइल क्या होता है इसको समझने के, क्योंकि अपनी पढ़ाई में भी इसकी हम लोग बहुत बातें करते हैं, तो अगर आप एक होनहार बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, तो आपको ये सब बातें आनी चाहिए। अगर नहीं आती हैं तो कमेंट में बता देना, एक और वीडियो में बना दूंगा जिसमें मैं पूरी कैलकुलेशन आपको समझा दूंगा कि मान लो आप कितने मार्क्स हैं, मान लो कट ऑफ इतनी गई है, पिछले बार इतनी गई थी, तो इस तरीके से आप उसको पता लगा पाओगे। ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन समझा दिया है कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, परसेंटेज परसेंटाइल कट ऑफ क्या है, परसेंटेज में कट ऑफ आने के फायदे क्या हैं और परसेंटाइल में कट ऑफ आने के नुकसान क्या हैं। मतलब आपको अपना परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, आपके ना रिजल्ट में वो आएगा ना आपकी कट ऑफ की लिस्ट में वो चीज आएगी, है ना। तो गाइज आज के लिए इतना था, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऑफर का फायदा जरूर से उठाएं, केवल 15 जुलाई तक की ऑफर है, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और इसके अलावा ऑफर का फायदा उठाने के लिए KB10 कोड जरूर से यूज करें। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।